इस कहानी में एक जाइंट वुमेन होती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। इसी वजह से लोग उससे डरते थे और पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी। तो कहानी की स्टार्टिंग एक नैन्सी नाम की लड़की से होती है। नैन्सी काफी परेशान होती है क्योंकि नैन्सी की शादी उसके डैड ने अपनी ही कंपनी में काम कर रहे हैरी नाम के लड़के से करा दी थी। हैरी बहुत ही चालाक था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम हनी पार्कर होता है। नैन्सी अपने हस्बैंड को ढूंढ रही होती है। वो हैरी से शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं होती, इसीलिए वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। नैन्सी उन्हें अपने पति के रिलेशन के बारे में बताती है कि हैरी को मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है और उसने मुझसे शादी बस मेरे पैसों के लिए की है। वहाँ से नैन्सी हैरी के घर पहुँचती है और उसे रोते हुए आवाज लगा रही होती है, लेकिन हैरी घर से बाहर ही नहीं आता क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। जिसके बाद गुस्से में नैन्सी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में ही नैन्सी को एक स्पेसशिप दिखाई देता है और उसकी गाड़ी भी बंद हो जाती है। नैन्सी उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होती। तभी स्पेसशिप से एक लेजर लाइट निकल के नैन्सी को लगती है जिससे उसकी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है। डर के मारे नैन्सी वापस हैरी के पास आकर उसे बुलाने लगती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और नैन्सी पुलिस वालों को बताती है कि मैंने एक स्पेसशिप देखा है और उन्होंने मेरे ऊपर एक लेजर लाइट मारी थी। लेकिन पुलिस वालों को ये सब एक कहानी लगती है। तो नैन्सी अपनी बात साबित करने के लिए पुलिस वालों को वहाँ ले जाती है। हैरी को भी ये बात पता चल जाती है और इसी का फायदा उठाकर वो पैसे कमाने की सोचता है। उधर नैन्सी पुलिस वालों को वो जगह दिखाई रही होती है। तभी नैन्सी के डैड वहाँ आकर उसे घर ले जाते हैं। वहाँ हैरी भी आ जाता है। नैन्सी उसे पूरे इंसिडेंट की स्टोरी बताती है जिस पर हैरी उसकी बातों पर यकीन करता है। अगली सुबह नैन्सी अपनी साइकियाट्रिस्ट को भी स्पेसशिप के बारे में बताती है। उसे भी नैन्सी की बातों पर पूरा यकीन होता है कि वो सच बोल रही है। जिसके बाद नैन्सी हैरी से कहती है कि दुनिया को मेरी बातों पर यकीन हो, इसीलिए मुझे उसी जगह पर जाके सबूत इकट्ठे करने होंगे। अब नैन्सी के साथ हैरी भी उस जगह पर पहुंचता है। तभी हम देखते हैं वो स्पेसशिप फिर से वहां आता है जिसे देखकर नैन्सी बहुत खुश होती है। नैन्सी जैसे ही स्पेसशिप के नीचे जाती है तभी वो स्पेसशिप उसे अंदर खींच लेता है और हैरी वहीं खड़ा देखता रह जाता है। जिसके बाद नैन्सी हैरी को उसकी छत पर मिलती है जो आसमान की तरफ इशारा करते हुए बेहोश हो जाती है। साइकियाट्रिस्ट उन्हें बताती है कि डरने की कोई बात नहीं है। नैन्सी के डैड हैरी से कहते हैं कि इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो हैरी उनसे लड़ने लगता है। तभी नैन्सी भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को बहस करते देख नैन्सी को गुस्सा आ जाता है और वो देखती है उसका शरीर बढ़ने लगा है। देखते ही देखते नैन्सी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका सर छत के आर पार हो जाता है। फिर अगली सुबह साइकियाट्रिस्ट एक डॉक्टर को बुलाती है। वो नैन्सी को देखकर काफी हैरान होता है। साइकियाट्रिस्ट उसे बताती है कि ये इंसानों की तरह ही नॉर्मल है, बस इसका शरीर बढ़ गया है। डॉक्टर नैन्सी को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है जिस पर नैन्सी बहुत गुस्सा करती है। उसके बाद डॉक्टर नैन्सी के लिए एक बड़ा सा इंजेक्शन लेकर आता है लेकिन नैन्सी उसे लगवाने से मना कर देती है। उसके बाद नैन्सी हैरी से कहती है कि मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। नैन्सी हैरी से अपना प्यार दिखाने के लिए बोलती है कि अब हम एक साथ रहेंगे। इस पर हैरी कहता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम अभी बीमार हो। ये सुनते ही नैन्सी को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रक उठाकर दे मारती है। तो हैरी नैन्सी की इंसल्ट करने लगता है। नैन्सी जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। हैरी नैन्सी को वहीं छोड़कर भाग जाता है। जब नैन्सी को होश आता है तो वो हैरी को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और लोग उसे देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। उधर नैन्सी के डैड को भी पता चल जाता है कि नैन्सी घर से बाहर जा चुकी है। इधर नैन्सी हैरी को ढूंढ लेती है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। हनी नैन्सी को गन दिखाती है जिसे वो खिलौने की तरफ फेंक देती है। तभी हैरी मौका देख के वहाँ से भागने लगता है लेकिन नैन्सी उसे कार समेत उठा लेती है और हैरी को बाहर निकाल लेती है। तभी वह पुलिस हेलीकॉप्टर लेके पहुँच जाती है। नैन्सी उन्हें देखकर हैरी को लेके वहाँ से भागने लगती है। फिर उसके सामने बिजली के तार आ जाते हैं जिन्हें देख के वो उनके सामने रुक जाती है। तभी पुलिस उसे घेर लेती है। वहीं नैन्सी के डैड भी आ जाते हैं। वो नैन्सी से कहते हैं तुमने पूरे शहर में मेरा मजाक बनवा दिया है। इस पर नैन्सी अपने डैड से कहती है तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। क्या तुमने कभी मेरी फिक्र की है? नैन्सी के डैड पुलिस वालों से उसे रोकने के लिए कहते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर में बैठे सिपाही को लगता है कि फायरिंग का ऑर्डर आ गया है और वो नैन्सी पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। इससे नैन्सी तारों पर गिर के बेहोश हो जाती है। तभी वह स्पेसशिप आकर उसे उठाकर ले जाता है। साथ ही नैन्सी के हाथों में हैरी भी होता है जिसे स्पेसशिप में बंदी बनाकर रखा होता है। साथ ही हम वहाँ दो लोगों को और देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब आदमियों का दौर खत्म हो गया है, अब सिर्फ औरतों का राज चलेगा। ऊपर से नैन्सी भी कहती है कि आदत डाल लो, अब सब कुछ बदल रहा है इसीलिए अपने आप को चेंज करो। और ये सब उसी स्पेसशिप में चल रहा होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।